वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया। कल मैंने आपको वाज वेयर, उसके बाद देयर का प्रयोग कहाँ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा जो कि आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपने बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत बार इसका उपयोग भी किए होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इसका पहली बार जो है यूज करेंगे, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था कि कल इस पे प्रैक्टिस करके आइएगा कि जैसे कि एक राजा था, है ना, एक कौवा था, इस तरह का मतलब सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है अच्छे से रिमेम्बर हो पाएगा। अदरवाइज आपको रिमेम्बर नहीं हो पाएगा। यहाँ क्लास करने वक्त आपको रिमेम्बर तो हो जाएगी, लर्न तो हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको जो है ये ठीक से नहीं याद रह पाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये तो अभी याद कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं क्या क्या क्लास में बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग जो है सीधा स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बिगेन टू, नहीं बिगिन टू, पहले बिगेन टू नहीं, बिगिन टू। अब बिगिन टू कहाँ पे यूज होता है, बताइए आप में से किसको किसको पता है बिगिन टू का प्रयोग कहाँ पे होता है। बिगिन टू का मतलब सबसे पहले समझिए कहाँ पे प्रयोग होता है। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लगता है, ठीक है, और लगती है में, है ना, तब बिगिन टू का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे तो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप सेंटेंस देखेंगे तब आपको जो है समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वह खाने लगता है, वह खाने लगता है। तो इस तरह के वाक्य में देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगता है ना। जैसे हो गया तुम पढ़ने लगते हो, तुम पढ़ने लगते हो, ठीक है। सीता गाने लगती है, मैं लिखने लगता हूं, है ना। अब देखिए यहां, जब इस तरह का देख रहे हैं आप, इन सारे वाक्य में क्या देख रहे हैं, लगता है, लगते हैं, लगती है, लगता है ना, लगता हूं, इस तरह का जब रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। जब इस तरह का रहेगा, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि वह खाने लगता है, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे ही बिगिन टू इट, ही बिगिन टू ईट, यानी वह खाने लगता है। तुम पढ़ने लगते हो, इसका क्या बनाएंगे, यू बिगिन टू रीड, ठीक है। उसी तरह से सीता गाने लगती है, तो क्या बनाएंगे, सीता
begin to sing, है ना। फुल स्टॉप सभी जगह दे दीजिए। उसी तरह मैं लिखने लगता हूं तो क्या हो जाएगा, आई बिगिन टू राइट, इस तरह से, है ना, इस तरह से बनता है। ठीक है, बिगिन टू का यूज इस तरह से होता है। अब आप लोग ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसका उपयोग कर चुके हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है क्लास को, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप क्लास को जो है लाइक कीजिए और क्लास को एक दूसरे तक पहुंचाइए, सभी तक जो है क्लास को शेयर कीजिए। क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद भी अगर ये क्लास बहुत बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर इतना मेहनत करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो है क्लास को सभी तक पहुंचाइए। ओके, चलिए अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं। अब हम लोग किसका क्या करेंगे, अब बिगिन टू हो गया, अब बिगेन टू देखेंगे हम लोग, है ना। BEGAN, बिगेन टू, वो क्या था, बिगिन टू था, ये बिगेन टू है। तो बिगेन टू मतलब होता है लगा, लगी, ठीक है, इस तरह से। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ने लगा, वह पत्र लिखने लगी, सीता रोने लगी, आप हंसने लगे। चलिए, तो इस तरह का जब सेंटेंस रहा तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए लगा, लगी, लगी, लगे, है ना। तो इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा लास्ट में, है ना, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, बिगेन टू, किसका उपयोग करेंगे, बिगेन टू का उपयोग करेंगे, है ना। चलिए देखते कैसे उपयोग करते हैं इसका। जैसे कि मैं पढ़ने लगा, क्या हो जाएगा, आई बिगेन टू रीड, है ना। वह पत्र लिखने लगी, क्या हो जाएगा, सी बिगेन टू राइट ए लेटर, ए लेटर, ठीक है। उसी तरह से सीता रोने लगी, क्या हो जाएगा, सीता बिगेन टू वीप। उसी तरह से क्या है, आप हंसने लगे, तो क्या हो जाएगा, यू बिगेन टू लाफ, ठीक है, इस तरह का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब बताइए ये दोनों में से आप लोग, ये दोनों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों का उपयोग किए हैं, है ना। बताइएगा जरूर कमेंट करके कि हाँ हमने पहले भी इसका उपयोग किया हुआ है। अगर नहीं तो फिर लिखिएगा नो, अगर किया हुआ है तो यस लिखिएगा कमेंट में। ओके, अगर आपने इन सब का उपयोग पहले किया हुआ है तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं किया हुआ है तो नो लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
अब हम लोग किसका उपयोग करेंगे, यूज्ड टू। ये देखिए USED, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है, यूज टू मतलब होता है करता था, है ना, करता था, करती थी। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ये करता था करती थी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। मैं पटना जाया करता था, इस तरह का सेंटेंस, यानी कि जाया करता था, ठीक ना, जाया करता था, खाया करता था, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, तब आपको यूज टू का प्रयोग करना है। अब जैसे वह किताब पढ़ा करता था, वह पत्र लिखी, या फिर वह पत्र लिखा करता था, वह पत्र लिखा करता था, है ना। उसके बाद आप आम खाया करते थे। इस तरह का। अब आप बताइए कि इस तरह का सेंटेंस कितने आदमी ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बनाए हैं, और ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं पटना जाया करता था, तो इसका क्या बनाएंगे, आई यूज्ड टू गो टू पटना, आई यूज्ड टू गो टू पटना, यूज्ड टू का प्रयोग किया मैंने। उसी तरह यहाँ पे देखिए, वह किताब पढ़ा करता था, तो क्या होगा इसका, ही यूज्ड टू रीड ए बुक, इस तरह से बनेगा। अब जैसे वह पत्र लिखा करता था, तो ये क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू राइट ए लेटर। उसी तरह से आप आम खाया करते थे, तो क्या हो जाएगा, यू यूज्ड टू ईट ए मैंगो, इस तरह से, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस अपने बुक में ढूंढ के और उसके बाद इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं आपको चार पांच सभी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से ढूंढ के, या फिर आप क्या कीजिएगा, इसी को अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का। अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का। ये थोड़ा अलग है, ठीक ना। इसका होता है ही तो है,
ही तो है। पहले देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखना है, ये देखिए, वह खाता ही तो है, वह हंसता ही तो है, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, आप खाते ही तो हैं। इस तरह का ये रहा एग्जाम्पल। सब में देख रहे होंगे आप, ही तो है, ही तो है, ही तो है, ही तो है, सब में दिख रहा है। तो जब ये चीज दिखे तो आपको डू और डज का प्रयोग करना है। अब रहा बात डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए एक चीज नीचे में लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जो होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सभी कर्ता में, कर्ता किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सभी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट में डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, और सभी में, या फिर और लिख सकते हैं बाकी सभी में, बाकी सभी में डू का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सभी सब्जेक्ट में डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट में डू का प्रयोग करेंगे। इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। अगर इस चीज को समझ गए तो फिर ये बहुत आसान है। अब कहने का मतलब है इस चीज को समझेंगे कैसे, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बोलते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है आपका ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, एक ही राम और मोहन रहा तो नहीं, ठीक ना, एक नाम रहना चाहिए, सिंगल नेम। तो यहाँ पे नाम, ठीक है, ईटीसी यानी इत्यादि, ही, सी, राम, ही, सी, इट, दैट भी हो सकता है। यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में जो आता था वही आपका जो है, वही अगर आपका रहा उसमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो वहां पे इसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे वह है ना, ये आपका क्या होगा, वह खाता ही तो है, यानी ये पुल्लिंग ही लगेगा, और ही किसका है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, तो ही डज इट, वह खाता ही तो है। उसके बाद वह हंसता ही तो है, इसमें भी वही ही डज लाफ, ठीक है। बच्चे पढ़ते ही तो हैं, तो बच्चे यानी बहुवचन में चलेगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। हाँ ये देखिए, जब मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन जो है अनियमित होते हैं, यानी कहने का मतलब उसका कोई नियम नहीं होता। तो देखिए उनमें से एक एग्जाम्पल ये भी है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, CHILD,
जबकि बच्चे का क्या हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, है ना। तो ये कोई नियम पे काम नहीं करता है प्लूरल, ये आपको याद ही रखने होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन डू, उसके बाद रीड, इस तरह से। डज नहीं लगा इसमें क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में नहीं है। आप खाते ही तो हैं, आपका क्या होता है, यू डू इट। अब यहाँ डू क्यों लगा, क्योंकि आपका आप जो है, आप किस में आता है, तो आप आपका आता है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ये किस में आता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ठीक ना। तो इसलिए इसमें नहीं आएगा डज, इसमें किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक ना। तो बिल्कुल इस तरह से आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8271935004। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए कि ये सब अगर आपको पता है तो लिखिएगा यस, अगर आपको ये सब आपको पता नहीं था तो लिखिएगा नो, ठीक है। जिससे कि पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट को ये सारे सवाल आते थे और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्लास से सीखा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। आप किसी का हेल्प कीजिए तो आपका भी कोई हेल्प करेगा, है ना। तो सभी बच्चों का हेल्प कीजिए, इससे उसका जो है एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है सारे ऑफलाइन कोचिंग बंद है, यहाँ तक कि ऑनलाइन कोचिंग में भी समस्या आ रही है। जैसा कि आपको पता है प्रोफेसर का क्लास अभी नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।